के साथ कर लेते हैं, जहां जबलपुर में शहर सरकार में घमासान मचा हुआ है। जी हां, निगम में पहली बार आधी अधूरी एमआईसी का गठन किया गया। आलम यह है कि 10 की जगह 5 सदस्यों को लेकर ही एमआईसी बना दी गई है। दरअसल महापौर के कांग्रेस छोड़कर भाजपा में जाने से नई एमआईसी का गठन किया गया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बहुत जल्द शेष 5 एमआईसी सदस्यों की घोषणा कर दी जा सकती है। इधर जबलपुर को अब जबालीपुरम के नाम से जाना जाएगा। एमआईसी की पहली बैठक में यह प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। महानर्मदा के तट पे ये जबाली ऋषि की तपोभूमि है, जहां पर हम सब वास करते हैं। मुगल काल में, अंग्रेजों के काल में ये कभी कुछ नाम, कभी कुछ नाम, कभी जब्बलपुर, कभी जबलपुर, हम लोग इस नाम से जाने जाते हैं, जो कि अपभ्रंश है। ये जबाली ऋषि जी की तपोभूमि है। यहाँ पर जब प्रभु श्री राम लंका विजय करके लौट रहे थे, तब वे ऋषि जबाली से यहाँ पे उन्होंने मुलाकात भी की थी, और हम सब मिलकर उनका एक भव्य मंदिर भी बनाएंगे। और जो प्रस्ताव सर्वसम्मति से नगर निगम से पारित होकर राज्य सरकार को गया था, हम लोग उसका आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से सभी संतों की अगुवाई में, सभी हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, नेता हैं, उनके नेतृत्व में ये मांग करेंगे कि हम लोगों को अब जबलपुर शहर का नाम बहुत जल्द जबालीपुरम कर दिया जाए। तो जबलपुर का नाम अब जबालीपुरम होने जा रहा है और शहर सरकार की ओर से बड़ा फैसला लिया गया। आधी अधूरी एमआईसी का गठन भी हुआ गया है। अब शहर में घमासान मचा हुआ है। 5 सदस्यों की एमआईसी गठित कर दी गई है। शहर सरकार में घमासान और जबलपुर का नाम अब बदला जा रहा है। बता रहे हैं तो जबलपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां शहर सरकार में जबरदस्त घमासान मचा हुआ है। जबलपुर अब होगा जबालीपुरम। जी हां, नाम में बदलाव को लेकर अब हलचल मची हुई है और एमआईसी गठन को लेकर भी आपको बता दें, सदस्यों को लेकर, गठन को लेकर भी यहां पर घमासान देखने को मिल रहा है। तो जबलपुर के नाम को लेकर आपको बता दें, यहाँ पर हलचल मची हुई है। अब जबालीपुरम जबलपुर का नाम होगा। वहीं एमआईसी का गठन भी अभी आधा अधूरा हुआ है, जिसको लेकर भी शहर में अभी घमासान मचा हुआ है। 5 सदस्यों का एमआईसी गठन किया गया है। अभी 5 सदस्यों का गठन होने में अभी भी समय। आपको बता दें कि महापौर ने पाला बदलकर भाजपा ज्वाइन कर ली थी, उसके बाद से ही यहाँ पर घमासान मचा हुआ है। में आए। तो इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं संवाददाता संजय साहू। संजय, जिस तरीके से अब आधी अधूरी एमआईसी पर हम देख रहे हैं कि घमासान मचा हुआ है, दूसरी ओर नाम में भी बदलाव होने वाला है। शहर काफी पुराना शहर है और कहा जाता है मध्य प्रदेश के सबसे पुराने शहरों में जबलपुर का नाम है। अचानक से नाम में बदलाव कितना एक्सेप्टेबल होगा? जी बिल्कुल, बात करें जिस प्रकार से इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि महापौर जो है वो पंगु नजर आए हैं और उन्होंने अपनी जो एमआईसी है वो आधी अधूरी की है, जिससे खासा रोष जो है वो पार्षदों में देखा जा रहा है। खासतौर से हम बात करें तो महापौर जब कांग्रेस में थे तो उस समय पूरी एमआईसी बनी थी, लेकिन जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ के भाजपा ज्वाइन करी और भाजपा में आने के बाद लगभग 1 महीने का इंतजार किया और 1 महीने बाद भी जो है वो एमआईसी अधूरी घोषित की है। चूंकि 5 जो एमआईसी मेंबर है वो ही बनाए गए, जबकि 10 एमआईसी मेंबर बनने थे। इसी प्रकार अगर जबलपुर की बात करें तो जबलपुर नाम जो है वो बड़ा पुराना नाम है और जबाली ऋषि जो थे उन्हीं के नाम पर जबलपुर पड़ा था, लेकिन अब उनको जबालीपुरम करना कहीं से कहीं तक तर्कसंगत नजर नहीं आ रहा। हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के पार्षद हर्षित यादव, हम उनसे ही चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। हर्षित जी, अगर बात करें जिस प्रकार से आधी अधूरी एमआईसी बनी, क्या लगता है आपको, किस प्रकार से देखते हैं?
देखिए, बात समझने की जरूरत है। ये जबलपुर संस्कार धानी है और यहाँ पे आधी अधूरी एमआईसी को गठित करना, आपके पास 44 खुद के पार्षद हैं, कुछ निर्दलीय आपके पास और हैं, इसके बाद भी सिर्फ आप 5 एमआईसी का गठन कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा संदेह मुझे जाता है योग्यता में आपकी पार्षदों के। कहीं ना कहीं आपने अपने पार्षदों को योग्य नहीं समझा। और ये एमआईसी में आप एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे सारे वो नए चेहरे हैं जो पहली बार पार्षद बन के आए। ठीक है, चूंकि मैं भी युवा हूं, पहली बार पार्षद जो आए उनको एमआईसी बनाए, लेकिन मैं योग्यता में किसी की शक नहीं करूंगा, लेकिन योग्यता और अनुभव में बहुत बड़ा अंतर होता है। आज आपने इतने बड़े बड़े विभाग बांट दिए, राजस्व बांट दिया, वित्त लेखा बांट दिया, स्वास्थ्य बांट दिया। आखिर उनको क्या पता होगा कहां से राजस्व लाएंगे, क्या स्वास्थ्य में लाएंगे। ये मैं समझता हूं कि सिर्फ आने वाला समय में इनको बजट निकालना था माननीय महापौर जी को, और सिर्फ उनको चाहिए था जैसे तैसे मेरी एमआईसी गठित हो जाए, मैं अपना बजट पास करवा लूं। इनको शहर के विकास से कोई मतलब नहीं है। इनने पहले भी जनता का अपना मत बेचा है और इनने कांग्रेस का दामन छोड़ के भाजपा में गए हैं। इनका स्वार्थ आप उसी, इनका पुरुषार्थ आप उसी से जान सकते हैं। और यहाँ पे भी साफ दिख रहा है कि इनको जबलपुर संस्कार धानी के किसी विकास से मतलब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपना उल्लू सिद्ध करना है, बस यही कहानी है। अगर बात करें जबलपुर, जिस प्रकार से जबलपुर का नाम बदला जा रहा है, जवालीपुरम किया जा रहा है, क्या लगता है आपको क्यों हो रहा है ये सब? इतना प्यारा नाम है जबलपुर संस्कार धानी, हम बचपन से बड़े हुए हैं। जवालीपुरम भी है, इसमें जवाली हमारे ऋषि की तपोभूमि है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ऐसी क्या वजह है? देखिए, क्या होता है कि एमआईसी एक वो समिति है जहां बहुत बड़े बड़े निर्णय हम उसमें ले सकते हैं। मैं इसी बात की मैं इसी की चर्चा कर रहा था। अगर कल एमआईसी में अगर अनुभवी लोग होते तो वो सवाल कर सकते थे माननीय महापौर जी से कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत आप पड़ी, इतना अच्छा नाम है जबलपुर, आप क्या दिखाना चाह रहे हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ और सिर्फ माननीय महापौर जी की तानाशाही है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देख सकते हैं कि जो हर्षित जो बोल रहे हैं कि इस प्रकार की जो तानाशाही जो है, जबलपुर बहुत पुराना नाम है और सैकड़ों वर्षों से जबलपुर नाम चला आ रहा है। उस नाम को बदलना कहीं ना कहीं उस जनता के पैसों की जो गाड़ी कमाई है उसका भी दुरुपयोग माना जा रहा है, जो टैक्स के रूप में नगर निगम को देती है। और कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान हालात बने हुए हैं वो कहीं ना कहीं तक ठीक नहीं नजर आ रहे हैं। चूंकि आज के अगर हम वर्तमान की बात करें तो 3 विधायक जो हैं वो जबलपुर से भारतीय जनता पार्टी के, सबकी अपनी अपनी पसंद है। और यही कारण है कि महापौर जो है वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं और अपनी एमआईसी जो है वो पूरी गठित नहीं कर पा रहे हैं। जहां तक नए चेहरों की बात है तो नए चेहरों को लाना चाहिए, लेकिन पुराने चेहरों पर भी सवाल उठ रहे हैं कि पुराने जो एमआईसी मेंबर रहे हैं, जो 2-2, 3-3, 4-4 बार से पार्षदी चुनाव जीते हैं, उन लोगों को क्यों नहीं रखा गया? आखिर क्या वजह है? क्या वो चीजों को समझते थे या जानते थे? उनके अनुभव का लाभ महापौर क्यों नहीं उठा पा रहे? तो कहीं ना कहीं ये महापौर की जो अयोग्यता है वो यहाँ पर साबित होती है। हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में संगठन का प्रभाव जो है वो जबरदस्त होता है और संगठन ही जैसा कहते हैं वैसा ही नेता। हालांकि संजय, नाम बदलने को लेकर तो देश भर में कई शहर ऐसे हैं जिनके नाम बदले गए हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें और कई राज्यों में लगातार शहरों के नाम बदले गए हैं, ये बहुत आम चीज है। लेकिन यदि जबलपुर में भी इस तरीके का बदलाव होता है, हम आम जनता की बात करें तो क्या जनता इसे सहज तरीके से एक्सेप्ट कर पाएगी? जी बिल्कुल, इस पर हम जनता से चर्चा करेंगे। चूंकि कल शाम को ये निर्णय आया है और उस पर अभी जनता से चर्चा नहीं हो पाई, लेकिन हम इस पर जनता से भी राय मांगेंगे। लेकिन जितने भी शहरों के नाम बदले गए हैं वो मुगल शासन काल के शहर थे। चाहे वो होशंगाबाद हो तो होशंगाबाद भी मुगल शासन कालीन का कहा जाता था, इसलिए उसका नाम नर्मदापुरम रखा गया है। लेकिन जबलपुर का नाम जवाली ऋषि के नाम पर रखा गया है, जबलपुर, और जिसमें जवाली ऋषि का नाम आ रहा है। ऐसे में जवालीपुरम करना कहीं से कहीं तक तर्क संगत नजर नहीं आ रहा और इस पर लोग सवाल उठाने लगे हैं। चूंकि अब उनको सारी चीजों में बदलाव करना होगा, सारी चीज बदलेंगी, नाम बदलेगा, शहर का नाम बदलेगा, सड़क का नाम, स्टेशन का नाम बदलेगा। हाईकोर्ट यहाँ पर है, हाईकोर्ट में जवालीपुरम करना पड़ेगा, ये सबसे बड़ी बात होगी। मिलाकर बदलाव बहुत बड़ा होगा। जिस तरीके से शहर पुराना है, हालांकि आप जिस तरीके से बता रहे हैं एक्सेप्टेबल भी बहुत आसान तरीके से यहाँ पर नहीं कर पाएंगे लोग इसे एक्सेप्ट। बहुत बहुत शुक्रिया संजय तमाम जानकारी देने के लिए, तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो जबलपुर का नाम अब बदल रहा है और जवालीपुरम के नाम से शहर जाना जाएगा। देखना होगा कितना सहज तरीके से लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं। फिलहाल